भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो लगभग 7 सितंबर से 30 जनवरी 2023 तक की चली थी और 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी तय किए थे। अब उसी अनुभव को लेकर अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। आपको बता दें कि यह यात्रा 14 जनवरी से स्टार्ट होगी, लगभग साल भर भी नहीं पूरेंगे, और 14 जनवरी से 20 मार्च तक यह यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र जाएगी। आपको बता दें लगभग 14 राज्य कवर किए जाएंगे और 14 राज्यों में लगभग 85 जिले हैं जो इस यात्रा के अंदर आएंगे और 6200 किलोमीटर की यह यात्रा रहेगी। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सुधेंदु रमन जी। इनसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा की तरह भारत न्याय यात्रा का कैसा सफर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिव। देखिए, जो बात है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, खासकर उन प्रदेशों में, हिंदी भाषी प्रदेशों में की जहां पर इलेक्शन होने वाले थे और कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज लेना चाह रही थी कांग्रेस। लेकिन मुझे जैसा दिखा कि लोग तो जुड़े उनके साथ, लेकिन जहां तक उसका एडवांटेज मिलना चाहिए था कांग्रेस को, वो एडवांटेज नहीं मिला। मैं आपको मध्य प्रदेश के अगर चुनाव के आंकड़े अगर आप देखें तो जो अंतर था आपको साफ दिखाई दे रहा था कि जहां 163 के आसपास सीटों पर बीजेपी जीती और वहीं कांग्रेस बहुत ही कम सीटों पर सिमट गई। मतलब कहें आंकड़ा, मतलब पहले जो एक अनुमान कहा जा रहा था कि बराबर का फाइट होगा, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं। तो और जिन जिन प्रदेशों से गुजरती हुई उनकी यात्रा गई, खासकर मध्य प्रदेश में, वहां 21 में से 17 सीट जो है बीजेपी के खाते में चले गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी भीड़ तो जरूर जुटा रहे हैं, लोगों को साथ ला तो रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि कॉमेडियन के तौर पर उनको देख रहे हैं। अगर सच पूछे तो जिस तरह से उनकी बातें होती हैं, जिस तरह से उनके विचार होते हैं, लोगों तक मुझे लगता है कि पहुंचाने में वो अभी तक सक्षम नहीं हो। तो कहीं ना कहीं रमन जी यह भी देखा गया है कि बात करें भारत जोड़ो यात्रा के तो कुछ ऐसे राज्य भी है जहां कांग्रेस वर्चस्व में नहीं थी, इस यात्रा के बाद कांग्रेस वर्चस्व में आई। जैसे हिमाचल प्रदेश ले ले और कुछ राज्य हैं जहां पे कांग्रेस वर्चस्व में आई। तो लगता नहीं है कि 2024 का चुनाव नजदीक है तो भारत न्याय यात्रा जो आर्थिक और लोगों तक जुड़ने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी, सफल हो पाएंगे? किस न्याय को लेकर मतलब जाएंगे, किस मतलब न्याय की उन्होंने बात सात करेंगे? तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान भी उन्होंने खोली। आपने देखा कोई फायदा हुआ उससे कांग्रेस को? मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होने वाला है। बस सिर्फ कहिए कि लाइमलाइट में मणिपुर से वो स्टार्ट कर रहे हैं भारत न्याय यात्रा। मणिपुर में आपने स्थिति देखी है कि मणिपुर की जो स्थिति थी उसके बाद से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है वोट पर। अगर एक तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस कहीं भी अच्छी स्थिति में नहीं दिखी। 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 4 राज्यों में, 3 राज्यों में तो खैर सुपड़ा साफ हो गया उनका, एक राज्य में थोड़ा बहुत कहे। लेकिन जहां से वो शुरुआत कर रहे हैं भारत न्याय यात्रा की, मैं बताऊं कि उनको एक टीम चाहिए पहले। जिस तरह से कांग्रेस जो स्ट्रेटेजी बना रही है चुनाव लड़ने की, इंडिया गठबंधन ने जरूर इसमें फायदा होगा, लेकिन जिस तरह से मैं बताऊं कि ये स्ट्रेटेजी उनके साथ ऐसे लोग हैं नहीं। जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो दरकिनार कर दिए गए हैं कांग्रेस में। कुछ लोग जो चापलूसी करने वाले हैं बस उनके साथ हैं। और मैं समझता हूं कि आज का जो दौर है, जब तक आप जमीनी हकीकत खुद की जो नहीं पहचानेंगे, तब तक आप चुनाव जैसे मुद्दों पर, चाहे आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल लें, भारत न्याय यात्रा निकाल लें, कोई फायदा नहीं होने वाला अच्छा, है। इसी बात को कहा जाए, बुजुर्गों की बात करी जाए और पिछड़ों की, तो अति पिछड़ा से तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछली गलतियों को सुधारते हुए राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर देखिए दिया। देखिए उनकी ये मजबूरी थी। मैं आपको बताऊं, एक जो परिपाटी चली आ रही थी कि कांग्रेस में अध्यक्ष वही होगा जो गांधी परिवार से होगा। आपने देखा होगा कि वही सोनिया गांधी, वही राहुल गांधी, मतलब अदला बदली चल रही थी। अगर सोनिया के नाम से आप संतुष्ट नहीं हुए तो राहुल गांधी को बना दें, राहुल गांधी के नाम से संतुष्ट नहीं है तो सोनिया गांधी। कुछ जो वरीय नेता थे, कपिल सिब्बल, मणिशंकर रैयल, जो गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने हाल में ही अपनी पार्टी बनाई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस को अगर इससे निकलना है तो एक नए अध्यक्ष का चुनाव करना होगा। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे आए, आपको शायद याद होगा कि प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर हैं,
मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक तरफ से स्टैम्प जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चलेगी सोनिया गांधी की ही चलेगी, राहुल गांधी की, बिना उनसे पूछे, बिना उनसे इजाजत लिए हुए वो एक कदम हटने वाले नहीं। आपको याद होगा कि जो इंडी गठबंधन में जब प्रधानमंत्री पद का चेहरा लाने की बात हुई, ममता बनर्जी ने हालांकि नाम लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का, पिछड़ी जाति से भी आते हैं, और जिस तरह से जो कहते हैं ओबीसी ईबीसी वोटर को साधने की कोशिश की गई, तो लेकिन उन्होंने क्या कहा, आपने सुना होगा कि उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं अभी कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, ना कोई चेहरा हूं। जब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद घोषित किया जाएगा। एक चीज और रहेगा नमन जी, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन, उस समय भारत जोड़ो यात्रा के समय इंडिया गठबंधन नहीं था, इंडिया गठबंधन का भी समर्थन मिलेगा भारत न्याय यात्रा में। और जिस प्रकार से भारत न्याय यात्रा का जो रास्ता है मणिपुर, नागालैंड, असम होते हुए बिहार, झारखंड, बंगाल और इस प्रकार से होते हुए गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में जाकर यह यात्रा 20 मार्च को ये खत्म होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो बेल्ट दिख रहे हैं वो इंडिया गठबंधन की मजबूती वाले बेल्ट थोड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन को इस यात्रा से भी बहुत फायदा होगा देखने को? देखिए, मणिपुर की बात की जाए, मणिपुर में अभी जो है एनडीए गठबंधन की सरकार है। आपने जहां जहां बोला है वहीं गुजरात में जो है बीजेपी की सरकार है, अंत में अगर महाराष्ट्र आएंगे वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, उन्होंने जरूर एक प्रयास किया है कि वोटरों को तोड़ा जाए। वहां पर उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र में, गुजरात में तो कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। कोई अगर बड़े नेता का अगर नाम लिया जाए तो कोई आसपास भी नहीं। मैं आपको बताऊं कि मोदी अभी जो अगर राजनीतिक परिकल्पना की जाए, अगर राजनीतिक परिपाटी देखी जाए, तो मोदी जिस तरह से विपक्षियों पर हावी हैं, कहीं ना कहीं अगर वो प्रचार भी करते हैं तो उसमें भी मोदी को ही फायदा होता है। आप देखेंगे कि मतलब भारत यात्रा की तरह इस बार भी भारत न्याय यात्रा में मोदी जी को फायदा? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि विशेष फायदा होने जा रहा है भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस को। और एक चीज मैं बताऊं, ये कांग्रेस की अपनी यात्रा है, इसमें कोई इंडिया अलायंस के लोग नहीं जुड़ेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी कोई इंडिया अलायंस के लोग नहीं थे। खैर उस समय उसकी वो था भी नहीं, लेकिन जब आप इस पर आएंगे कि भारत न्याय यात्रा पर, तो कहीं कुछ नहीं। हाँ, कहीं जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ उद्धव ठाकरे भले ही अगवानी के लिए तैयार हों, कांग्रेस के जो भी लीडर हों ये तैयार हों। बंगाल में देखा जाए ममता बनर्जी हो जाएंगे, बंगाल में बिहार में देखिए, नीतीश कुमार है। बंगाल की राजनीति जो है अलग राजनीति है। आपको मैं बताऊं कि आज से कुछ ही दिन पहले जो दीदी ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस अपनी हदों में रहे। कांग्रेस जिस तरह से निकाय चुनाव में, वहां पर आपने देखा होगा बंगाल एक वैसा जगह बन चुका है जहां इलेक्शन के दरमियान लगातार हिंसक झड़प होती इस है। चीज को आप किस तरीके से देखते हैं कि ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करती है पीएम के चेहरे पे? देखिए, ये एक सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि ममता बनर्जी हैं राहुल गांधी और उनके परिवार को बिल्कुल जो प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है, जब भी कोई गठबंधन बनता है चाहे यूपीए हो, तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो उन्होंने इस मतलब चीज को एकदम समाप्त कर दिया है कि अब गांधी परिवार से अगला कोई भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होगा। अगर आपको तय करना है तो हम में से तय करें, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो। मतलब उन्होंने ये गांधी परिवार को समाप्त करने की एक तरह से कह सकते हैं साजिश है, जिससे कहीं भी कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। देखिए, आने वाले दिनों में 14 जनवरी से लेकर जो 20 मार्च तक की भारत न्याय यात्रा है, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक होगी। आपको बता दें 14 राज्यों से होते हुए 85 जिलों को कवर करेंगे राहुल गांधी। इसी में लगभग 6200 किलोमीटर की यात्रा भी करेंगे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा से, भारत न्याय यात्रा से लोग कितना जुड़ पाते हैं राहुल गांधी से, और लोग राहुल गांधी कितने लोग से जुड़ पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।